मंगनी की रस्म मत कर तू, हल्दी की रस्म मत कर तू। आपकी शेरशाबादी बिरादरी में कटिहार में मुझे लोगों ने बताया बाकायदा बैंड बाजा तक की शादी हो रही है। कहां है आप? इतने बड़े बड़े जलसे और हिंदुस्तान के चुनिंदा उलमा को बुलाने का क्या फायदा है अगर आपकी बिरादरी के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह 80% अहले हदीस लोग हैं, आपकी बिरादरी में अभी भी अगर नाच गाने के साथ और बैंड बाजे के साथ अगर शादी हो रही है और 2-2 लाख रुपया कैश लेके शादी हो रही, तो क्या मतलब है मेरे भाई? लेकिन बहुत सारी रस्म रिवाज की बात आती है, लोगों का यही कहना रहता लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कुछ भी कहें, तू ये देख अल्लाह क्या कहेगा। तुझे हिसाब अल्लाह को देना है, लोगों को नहीं देना है। लोग तो तेरे मरने के बाद आएंगे, कब्र पे मिट्टी देंगे, हाथ झाड़ेंगे, चले जाएंगे। लोग तेरे अच्छे काम की भी तारीफ करने के लिए तेरे मरने का इंतजार करेंगे। जिस दिन तू मरेगा तेरी कब्र पे मिट्टी देने आएंगे, उस दिन कहेंगे कि हाँ यार आदमी तो बड़ा अच्छा था। जिंदगी में जिसने कभी आपको अच्छा नहीं कहा वो मरने के बाद अच्छा कहेगा। लोगों को खुश मत करो मेरे भाई, अल्लाह को खुश करो, उसको राजी करो। लोग तो आपके मरने का इंतजार करते हैं। मैं कभी कभी तकरीर के लिए जब सफर करता हूं और थक जाता हूं, सच्ची बता रहा हूं। अभी इधर भी कंटिन्यू 7-8 दिन से लगातार मेरे प्रोग्राम हो रहे हैं। कुछ बिहार में भी हुए, कुछ इधर यूपी में भी हुए, कुछ हमारे अपने बनारस में भी हुए। रात में प्रोग्राम करके कभी ऐसा हुआ घर पहुंचा, कभी ऐसा हुआ घर नहीं पहुंचा। फिर सुबह मदरसे की ड्यूटी करना है, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ड्यूटी करना है। उसके बाद पता लगा साहब फिर निकलना है। कई दिन तक तो ऐसा हुआ कि बिस्तर पे नींद नहीं मिली। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना सब करने के बाद भी ऐसा तो नहीं कि सारे लोग मेरी तारीफ ही करेंगे या सारे लोग मुझे अच्छा ही समझेंगे। बहुत सारे लोगों की नजर में मैं बुरा भी हूं, तो मैं लोगों के चक्कर में क्यों पड़ूं भाई? लोगों की तारीफ सुनने के लिए या लोगों की बुराई से बचने के लिए कभी भी सही काम को मत छोड़ो और कभी भी गलत काम मत करो। ये देखो अल्लाह की नजर में सही क्या है और अल्लाह की नजर में गलत क्या है, बस हम अल्लाह को हिसाब देंगे। कब्र में मिट्टी दे के लोग चले गए। यहां तो इतनी बड़ी बड़ी लाइटें जल रही है। 4 व्हीलर से मैं आ रहा था, ड्राइवर साहब ने कहा मौलाना साहब प्रोग्राम कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा लाइट नजर आएगी समझ जाना। दूर से ट्यूबलाइट नजर आने लगी। अब्दुल अजीज भाई को मैंने फोन किया कि हाँ आपके प्रोग्राम के लोकेशन पर पहुंच गया। प्रोग्राम है, आपने दूर तक लाइटों को लगाया है। कभी कब्र में आपने कोई लाइट देखी है? कभी ऐसा हुआ कि आपने मुर्दे को दफनाया हो और साथ में एक लालटेन रख दिया हो, एक मोबाइल का टॉर्च जला दिया हो? नहीं, वहां कोई रोशनी नहीं छोड़ के जाता। दुनिया में गर्मी का मौसम होता है, हम कूलर पंखा एसी जैसी ताकतें लगाते हैं। कब्र में कोई एसी लगाता है क्या? कोई पंखा लगाता है क्या? कब्र में हम होंगे और हमारे आमाल होंगे मेरे भाई। और कब्र के अंधेरे में अगर हमारे आमाल खराब होंगे, हमारे काम गंदे होंगे, हमने अल्लाह को नाराज किया होगा, माफ करना उस अंधेरे से हम नहीं बच सकते। कब्र में जो जहरीले जानवर होंगे, जो जहन्नम की खिड़की खुलेगी, जो जहन्नम का बिस्तर बिछाया जाएगा, जो जहन्नम की गर्म हवाएं मिलेगी, उनसे अगर हमें बचना है और जन्नत की ठंडी हवाओं को पाना है तो हमें दुनिया वालों को खुश नहीं करना, अल्लाह को खुश करना है मेरे भाई, अल्लाह को खुश करना है। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, एक अंसारी साहबी का जनाजा था, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी वहीं जनाजे के पास बैठे हुए थे। आपके सहाबा भी आपके आसपास बैठे हुए थे। आपने कब्र को देखा, आपने जनाजे को देखा, आपने मंजर को याद किया जो कब्र में होने वाला है। जब कब्र में होने वाले मंजर को आपने याद किया, हदीस के अल्फाज हैं, फबकन नबी, अल्लाह के नबी रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्ल सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग गई, वहां की मिट्टी भीग गई, आपके आंसुओं से वहां की जमीन तर हो गई। और आपने कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया, लेमिस्ले हाजा फअइद्दू या इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, इस कब्र में तुम सबको जाना है, हम सबको जाना है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, जब मुर्दों को दफनाने जाया करो तो सोचा करो कि वो दिन हमारे ऊपर भी आने वाला है। मरने के बाद अब कब्र में हम पहुंच गए। अब कब्र में जब पहुंच गए,
अब कयामत तक हम कब्र में रहेंगे। अब ये मरने के बाद और कयामत तक के बीच का जो पीरियड है इसको बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख, बरज़ख का मतलब क्या होता है? बैरियर, डिवाइडर। आखिरत एक तरफ, दुनिया एक तरफ, बीच में डिवाइडर क्या है? ये कब्र की जिंदगी है, बरज़ख की जिंदगी है। और इसी से ये मसला पता चला कि हम तो अपने मुर्दे को दफनाते हैं, हमारे हिंदू भाई तो अपने मुर्दों को जला देते हैं, हमारे पारसी मजहब के लोग तो अपने मुर्दों को चिल कौओं को खिला देते हैं, ईसाई लोग तो ताबूत में रख के मिट्टी के अंदर डाल देते हैं। हर मजहब में अंतिम संस्कार करने का अपना अपना तरीका है। और हमारे नबी फरमा रहे कि कब्र में अजाब भी होगा और कब्र में सवाब भी मिलेगा। तो जिसने जला दिया, जिसने चिल कौए को खिला दिया, उसको कैसे अजाब मिलेगा, उसको कैसे सवाब मिलेगा? तो याद रखो मेरे भाई, कब्र का मतलब वो गड्ढा नहीं है। कब्र एक दुनिया का नाम है। कब्र एक अलग वर्ल्ड है, एक अलग दुनिया है, और उस दुनिया को हम बरज़ख कहते हैं। और ये भी याद रखो कि मरने के बाद अब दोबारा दुनिया में कोई वापस नहीं आ सकता। ये जो बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है, सीरियल्स में दिखाया जाता है, एक इंसान खुदकुशी कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। कोई आत्मा वात्मा नहीं भटकती। मरने के बाद किसी की आत्मा, किसी की रूह दुनिया में कभी नहीं आ सकती। ये बात याद रखो। कुरान कहता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब इंसान को मौत आ जाती है, अल्लाह से कहता है अय अल्लाह एक चांस और दे दे, एक मौका और दे दे। रब्बिरजिऊन, एक बार दुनिया में दोबारा आने का मौका दे दे। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, अय अल्लाह मैं वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं दुनिया में एक चांस तू और दे दे, मैं कोई गुनाह का काम नहीं करूंगा, कोई तुझे नाराज करने वाला काम नहीं करूंगा। अय अल्लाह मैं नेक अमल करूंगा, मैं अच्छा अमल करूंगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअतून। ऐ मेरे बंदे, तेरी ये विश पूरी होने वाली नहीं है, तेरी ये आरजू पूरी होने वाली नहीं है। अब तू कयामत तक बरज़ख में रहेगा, तू कब्र की जिंदगी गुजारेगा, बरज़ख की जिंदगी गुजारेगा। तो मेरे अजीजों, जिस तरीके से दुनिया की जिंदगी के लिए मेहनत करते हो, वैसे बरज़ख की जिंदगी और कब्र की जिंदगी के लिए भी मेहनत करो। अब आइए तकरीर के आखिर में जो कुरान की आयत मैंने शुरू में पढ़ी थी, शुरू में मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने सूरह नहल में फरमाया कुरान के 14वें पारे में, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, जो भी नेक अमल करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर वो ईमान वाला होगा। अभी बनारस में एक प्रोग्राम था, उसमें मेरी तकरीर भी थी और मौलाना मेराज रब्बानी साहब की तकरीर थी। अब मेराज रब्बानी साहब को तो आप जानते ही हैं, किसी ज़माने में ख़ास तौर से बिदअती लोगों के ख़िलाफ़ उनकी बड़ी तगड़ी तगड़ी तकरीरें मौजूद हैं। तो बिदअती लोगों ने वहाँ जहाँ बनारस में प्रोग्राम था, उन लोगों ने एक मैसेज वायरल किया और ख़ास तौर से शेख मेराज रब्बानी का नाम लेकर के कहा कि साहब ये तो बहुत बड़ा गुस्ताख है और नबी को नहीं मानता है, नबी का गुस्ताख है, और नबी की कब्र के ऊपर जो गुंबद बना उसको गिराने की बात करता है, ऐसे गुस्ताख की तकरीर हम नहीं होने देंगे, वगैरह वगैरह। तो वो मैसेज देखकर मुझे तो बहुत गुस्सा आया। तो कल जब मेरी तकरीर थी बनारस में परसों, तो मैंने एक बात कही। मैंने कहा ये लंबी लंबी टोपी और ये लंबी लंबी पगड़ी पहन करके आप अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। अल्लाह के यहाँ ये नहीं देखा जाएगा आपका कुर्ता कितना लंबा था, आपकी टोपी कुतुब मीनार की तरह ऊंची थी कि नहीं थी, और आपकी पगड़ी कितनी लंबी थी। अल्लाह के यहाँ ये देखा जाएगा आप ईमान पर थे कि नहीं थे, आप तौहीद पर थे कि नहीं थे। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा वहुवा मोमिन, जो ईमान वाला है, जो तौहीद वाला है और वो साथ में नेक अमल करने वाला है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह का वादा है फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे दुनिया में एक अच्छी जिंदगी, एक चैन वाली जिंदगी, एक खुशी वाली जिंदगी अता फरमाएंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और आखिरत में उसके अमल का बेहतरीन बदला देंगे। दीन पर अमल कर मेरे भाई, दीन पर गारंटी है अल्लाह की, तेरी दुनिया भी चैन वाली हो जाएगी,
तेरे बच्चे तेरे फरमाबरदार बन जाएंगे, तेरी बीवी तेरी बात मानेगी, तेरे माँ बाप तुझे दुआएं देंगे, तेरे घर में बरकत आएगी। लेकिन अगर तू दीन पर नहीं चलेगा, तू हराम काम करेगा, हराम कमाई को घर में लाएगा, हराम रोजी को घर में लाएगा, तेरे घर की बरकत खत्म, तेरी औलाद भी नाफरमान, तेरी बीवी भी नाफरमान, तेरे घर का सुख चैन सब खत्म हो जाएगा। तो दीन पर चलो मेरे प्यारे साथियों। ये कुछ सवालात की पर्चियां आई हैं। एक सवाल आया है कि एक ही वक्त में एक ही बैठक में 3 तलाक दे तो जायज है कि नहीं, और उसकी दलील क्या है? जायज तो नहीं है। जो उलमा कहते हैं कि इकट्ठे 3 तलाक कोई दे दो तो तीनों हो जाती, जैसे हमारे हनफी उलमा का ये फतवा है, उनसे भी आप पूछेंगे तो वो कहेंगे ये गलत है, गुनाह का काम है। और नबी के जमाने में जब 3 तलाक इकट्ठे किसी ने दी, जो अहले हदीस की दलील है कि नबी ने बहुत गुस्से का इजहार किया, बल्कि हदीस में ये अल्फाज है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या मेरे रहते हुए दीन का मजाक उड़ रहा है, दीन का मजाक बनाया जा रहा है, और आपने उस सहाबी को रुजू करने का हुक्म दिया। इसका मतलब कि नबी ने इकट्ठे 3 तलाक को एक माना है, 3 नहीं माना है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि तलाकशुदा औरत को शादी करने का क्या हुक्म है? बिल्कुल शादी करनी चाहिए उसकी। हमारे यहां बड़ा मसला यह है, कोई औरत तलाकशुदा हो गई तो अब उसकी गलती हो चाहे ना हो, शौहर ने तलाक दे दी तो यह माना जाता है कि औरत के अंदर कोई कमी है, तब तो तलाक मिली है। और तलाकशुदा औरत की शादी बहुत मुश्किल हो जाती है। बल्कि बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया कि अगर तलाकशुदा औरत का कोई एक बच्चा भी है तो औरतें क्या बोलती हैं, अरे वो तो औरत है, बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लेगी। माफ करना, यह दुनिया का बहुत बड़ा झूठ है मेरे भाई। अगर कोई औरत तलाकशुदा है और बेवा है, अगरचे उसके पास बच्चा भी है, उसकी पूरी जवानी को बर्बाद कर देना और यह कहना कि बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लेगी, यह इस्लाम के भी खिलाफ है और यह फितरत के भी खिलाफ है। एक जवान औरत को उसके जोड़े की जरूरत है, और आप हलाल जरूरत पूरी नहीं करेंगे तो हराम के रास्ते खुलेंगे। और समाज में हमने देखा है बहुत सारी तलाकशुदा औरतें और बहुत सारी बेवा औरतें जिनका निकाह नहीं होता, जिनकी शादी नहीं होती, वो गलत रास्ता भी अपनाती हैं। और ऐसे लोग, ऐसी औरतों पर समाज के गंदे लोगों की नजरें भी होती हैं और लोग मौके का फायदा भी उठाना चाहते हैं। इसलिए ये बात याद रखिए, ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम तो, हमारे नबी ने सिर्फ एक बीवी जो आपके निकाह में हजरत आयशा थी वो कुंवारी थी, बाकी जितनी बीवियां थी सब तलाकशुदा थी और सब बेवा थी। इसलिए तलाकशुदा औरतों से निकाह करना चाहिए। अगर वो अच्छी है, दीनदार हैं, तो ऐसी औरतों से निकाह करना चाहिए। उनके घर में राशन पहुंचा देना, उनकी खबरगिरी करना, ये उनकी मदद नहीं। उनकी मदद ये है उनका घर बसाया जाए, उनको इज्जत के साथ बीवी बना के लाया जाए। क्या एक लड़का एक लड़की को शादी का पैगाम तन्हाई में दे सकता है कि नहीं? नहीं दे सकता। लड़का लड़की को क्यों देगा शादी का पैगाम? अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद है, उसने लड़की को कहीं देख लिया या लड़की के बारे में सुन लिया कि लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़की बहुत दीनदार है, लड़की के वली से को पैगाम भेजेगा, लड़की के गार्जियन को। लड़की का निकाह लड़की के गार्जियन की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता, यह मसला याद रखिए। ये जितना हमारे यहाँ जो लव मैरिज का जितना मामला हो रहा है सब गलत है। अगर किसी को वाकई में किसी से लव है, प्यार है, प्रॉपर चैनल से आओ, सही तरीके से आओ, लड़की के गार्जियन को राजी करो। लड़की का वली राजी है तब निकाह हो सकता है। लड़की को लड़का निकाह का पैगाम दे, इसकी बिल्कुल परमिशन और इजाजत नहीं है। सच जाहिर करने के लिए किसी शख्स को कत्ल कर सकते हैं या नहीं? इसका क्या मतलब है भाई? है सच जाहिर करने के लिए किसी को कत्ल कर देंगे आप? ऐसा कौन सा सच है भाई? है? बहुत खतरनाक सच है। क्या एक मर्द की बीवी का इंतकाल हो जाए तो वो अपनी बीवी को फर्ज गुस्ल दे सकता है या नहीं? दे सकता है। शौहर अपनी बीवी को मरने के बाद गुस्ल दे सकता है, उसको कब्र में उतार भी सकता है। हमारे यहाँ कहीं के बड़ा गुनाह समझते हैं, बीवी का इंतकाल शौहर छू नहीं सकता, शौहर देख नहीं सकता, गलत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को गुस्ल दिया, हजरत फातिमा को, और हमारे नबी ने हजरत आयशा से कहा था
कि अगर मेरा इंतकाल तेरी जिंदगी में हो गया तो तू मुझे गुस्ल देना, मुझे कफन देना, और अगर तेरा इंतकाल पहले हो गया तो मैं तुझे गुस्ल दूंगा। ये हदीस में अल्फाज मिलते हैं, इसलिए बिल्कुल दे सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। गैर मुस्लिम के घर शादी का दावत खाना कैसा है? जायज है, खा सकते हैं। शर्त यह है कि उसमें कोई नाच गाना वगैरह का कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें मत जाइए। आप ऐसे टाइम जाइए कि किसी ऐसे नाजायज काम में आप शामिल मत होइए। अब गैर मुस्लिम के घर, ये आपने सवाल पूछा कि दावत खा सकते नहीं, मैंने कह दिया खा सकते हैं। अब जाके वहां नाच गाना में ठुमका भी लगाइए आप। ओके, अब्दुल गफ्फार साहब ने तो कह दिया जा सकते हैं, तो वो तो जायज नहीं है। नाच गाना जो हराम काम हो रहा है उसमें आप शिरकत नहीं करेंगे। और अगर वहां पे नॉनवेज खाना है, आमतौर से गैर मुस्लिमों के यहाँ शादी में नॉनवेज खाना नहीं होता, अगर नॉनवेज खाना है तो फिर ये कंफर्म होना चाहिए कि वो हलाल तरीके से ज़बा हुआ जानवर का है। अभी मैं आ रहा था, गालिबन अररिया के करीब या और पहले कहीं मैंने देखा कि एक मीट की दुकान है, उस पर लिखा था झटका मीट हाउस। अब बहुत सारे गैर मुस्लिमों के यहाँ झटका वाला जानवर, झटका मतलब समझते हैं ना, वो इस्लाम के तरीके का उलट एक तरीका है कि जानवर को झटके से मारते हैं। हम लोग जानवर को यहाँ छुरी चला के ज़बा करते हैं, वो यहाँ पे मारते हैं ऊपर। तो झटका वाले जानवर का गोश्त हलाल नहीं है। तो अगर गोश्त आप खा रहे हैं किसी भी गैर मुस्लिम के यहाँ, या किसी होटल में आप खा रहे हैं, कटिहार में, किशनगंज में, पूर्णिया में, कहीं पर भी होटल में आप खाना खा रहे हैं और वो होटल गैर मुस्लिम का है, तो ये कंफर्म किए बगैर, ये वेरीफाई किए बगैर कि खाना हलाल है कि नहीं, गोश्त हलाल है कि नहीं, आपको वहां कोई भी नॉनवेज खाना खाने की इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ वो मैकडॉनल्ड होता है और क्या क्या, उसमें जो बर्गर होता है, पिज्जा होता है, उसमें चिकन वाला भी मिलता है। पता कर लीजिए वो चिकन हलाल वाला है कि नहीं है। बहुत सारे मैकडॉनल्ड और बर्गर की कंपनियां जो चिकन का सामान देती हैं वो मशीन से ज़बा करती हैं, वो हलाल तरीके से ज़बा नहीं होता है, वो जायज़ नहीं है आपके लिए। इसलिए इस मामले में बहुत एहतियात कीजिए। जो लड़का दहेज लेकर के शादी करे उसका शादी में खाना खाना कैसा है? उसका दहेज लेना गलत है, उसका शादी में खाना खाना हराम है। उसकी शादी में, उसकी दावत में आप खाना खा सकते हैं, मगर उसने जो जहेज लिया है उसके लिए वो गुनहगार होगा और अल्लाह के यहाँ उसको हिसाब देना पड़ेगा। एक जानवर में कितने आदमी कुर्बानी कर सकते हैं? सारा सवाल अभी देखो, कुर्बानी कितना दिन बाद है, अभी से कुर्बानी, अभी रमजान वाला बाकी, ईद वाला बाकी है। अभी एक जानवर में, बड़े जानवर में 7 लोग कुर्बानी कर सकते हैं। एक बड़े जानवर में 7 लोग, मैक्सिमम 7 लोग, 7 से कम लोग भी कर सकते हैं, 5 लोग मिलकर एक बड़े जानवर में करने चलेगा, मैक्सिमम 7 लोग कर सकते हैं। लेकिन छोटे जानवर में कोई शिरकत नहीं कर सकता। छोटे जानवर में एक आदमी और उसकी फैमिली की तरफ से ही छोटा जानवर कर सकते हैं। मजार पर सजदा करने वालों के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं? अगर ये मालूम है कि इमाम मजार पे सजदा करने वाला है तब तो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो मुशरिक है वो। और अगर आप मार्केट में गए, किशनगंज गए, फॉरबिसगंज गए, अररिया गए, नमाज का टाइम है, सामने मस्जिद मिली, अब आपको मालूम नहीं कि इमाम मजार पे सजदा करता है कि नहीं करता है, आप नमाज पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। आप जिस इमाम के बारे में कन्फर्म मालूम है कि वो मजार पे सजदा करता है, उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए और उसके 1-2 बच्चे भी हों तो बच्चे किसके हवाले किए जाएं? यानी बच्चे की परवरिश कौन करेगा? और अगर वो औरत फिर से शादी कर ले इद्दत के बाद, तब क्या मसला है? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल पूछा। अगर शौहर का इंतकाल हो गया तो बच्चे की जो परवरिश है वो औरत करेगी, ठीक है, मां करेगी। और अगर वो औरत किसी और से निकाह करती है तो भी चूंकि बाप का तो इंतकाल, अगर बाप जिंदा होता, तलाक हुई होती, तो औरत अगर दूसरा निकाह करेगी तो अब बच्चे की परवरिश फिर बाप के जिम्मे हो जाएगी। लेकिन अगर बाप का इंतकाल हो चुका है यहां पे, तो उसकी परवरिश मां ही करेगी। अगर औरत कहीं और निकाह कर रही है तो अब उसको इख्तियार और ऑप्शन है। अगर वो चाहे, उसके मायके में उसकी माँ है, उसके बाप है, अगर वो बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, उनको सौंप करके वो निकाह करे। और अगर उसको लगता है कि उसके मायके में कोई करने वाला नहीं, तो वो कंडीशन लगा दे ना, जिससे दूसरी शादी करे, वो कंडीशन लगा दे कि आपको मैं अपने बच्चे को भी साथ में रखूंगी, उसकी भी परवरिश करूंगी।
बच्चे को यूं ही छोड़ा तो नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा को निकाह का पैगाम भेजा तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा कि मेरी एक बच्ची भी है, मेरी बच्ची का क्या होगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी बच्ची को मैं अपनी बच्ची बना के पालूंगा, उसकी परवरिश मैं करूंगा। तब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया। तो इस तरीके से अगर शौहर के इंतकाल के बाद औरत कहीं और निकाह करती है और बच्ची बहुत छोटी है, बच्चा बहुत छोटा है, तो वो जहां शादी करे वहां कंडीशन लगा दे कि मैं अपने बच्चे को लेकर के आऊंगी। और अगर बच्चा बड़ा हो गया है और नाना नानी के साथ रह सकता है तो बगैर बच्चे के भी दूसरे के साथ शादी कर सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। शायद सवाल करने वाला ये पूछना चाह रहा है कि शौहर के इंतकाल के बाद क्या दादीहाल के लोग यानी लड़के के घर वाले बच्चे को ले लेंगे, उनकी कस्टडी में जाएगी? तो ऐसा नहीं है। अगर बीवी शादी नहीं करती है, जब तक शादी नहीं करती है या जब तक बच्चा या बच्ची नाबालिग है तब तक माँ ही उसकी परवरिश की ज्यादा हकदार है। हाँ, अगर वो दूसरी जगह शादी कर लेती है तब दादियाल वाले बच्चे को ले सकते हैं। बाकी इस मसले की तफसील के लिए आप किसी इदारे से बाकायदा तौर पर फतवा निकलवा लें तो इसकी ज्यादा वजाहत आपको हो जाएगी। शौहर के मरने के बाद औरत अपने जिस्म से जेवरात निकालती है, क्या ये जरूरी है? देखिए, बीवी शौहर पर जो इद्दत गुजारेगी तो इद्दत जो होती है ना उसमें बीवी को ये हुक्म है कि वो ज़ेबो ज़ीनत नहीं करेगी। तो ज़ेबो ज़ीनत में चूंकि जेवरात भी आते हैं तो जेवरात भी वो उतार देगी। बेहतर ये है कि वो जेवरात उतार दे, क्योंकि जेवर भी औरत की ज़ेबो ज़ीनत में शामिल है। तो चूड़ी वगैरह या जो भी उसके जेवरात वगैरह हैं वो उसको उतार दे, नॉर्मल कपड़े पहने, नॉर्मल पोजीशन में रहे तो यही बेहतर है, क्योंकि उसमें औरत को ये हुक्म है कि वो अपने मरे हुए शौहर के एहतराम में वो गम के तौर पर कोई ज़ेबो ज़ीनत नहीं करेगी, कोई अपने आप को सजाने वाला कोई काम नहीं करेगी। शादी में दहेज ले लिए थे तो अब माफ़ी के लिए क्या करते? यहाँ चंदा जमा कर दो भाई, मदरसे में ले आओ, जो दहेज में लिए थे जमा कर दो, यहाँ पे मदरसे को ज़रूरत है यहाँ पे। तो बहरहाल मेरे भाइयों, ये चंद बातें आपके सामने थी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।